आप सभी को प्रणाम। मैं हूं आचार्य दीपा। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। जी हां, 2024 आपके लिए कैसा रहेगा हम हर महीने की गणना यहां पर करेंगे आपके सामने। इस वर्ष वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके लिए होने वाली हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। एक एक महीने के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। यह प्रिडिक्शन जो है वो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है मुझे इस समय। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो करते हैं बात हम वृश्चिक राशि के 2024 के राशिफल के बारे में। जब वर्ष की शुरुआत होगी तो बुध शुक्र फर्स्ट हाउस में आपके होंगे, गोचर कर रहे होंगे। सूर्य मंगल द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। शनि यहीं पर वक्री भी होंगे 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक। राहु आपके पंचम भाव में, केतु एकादश भाव में पूरा वर्ष यहाँ पर गोचर करेंगे। वहीं गुरु पहले आपके छठे भाव में और फिर 1 मई से आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो हम हर महीने से शुरुआत करते हैं। हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक जानते हैं और फिर सभी ग्रहों के बारे में जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस समय आपको कैसे फल देगा, किस समय आपको सावधान रहना चाहिए और किस समय आपको नए इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, अपने लिए अपने करियर के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे जनवरी से। जब वर्ष शुरू होगा तो मंगल अपने मित्र यानी कि सूर्य के साथ युति संबंध में होंगे। 10वें सूर्य के साथ युति संबंध में होंगे आपके धन भाव में उस समय गोचर कर रहे होंगे। इस महीने आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली अपनी वाणी पर, और वाणी भी अग्रेसिव वाणी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर सीधी सी बात है कि धनु राशि में है तो अग्नि तत्व राशि हो गई और अग्नि तत्व ही दोनों ग्रह यहाँ पर हो गए, तो आप देखिए ना कि कितनी गर्मी यहाँ पर बढ़ जाती है, कितना अग्नि यहाँ पर फैल जाती है। तो यह भाव वाणी का है, कुटुंब परिवार का है, रिश्ते नातों का है। तो क्या होगा कि इस माहौल में जब आप कोई बात करेंगे तो अपने रिश्ते नातों को, अपने कुटुंब परिवार से आप यहाँ खराब कर लेंगे। तो जल्दबाजी में किसी को कुछ ना बोले, समय ले, थोड़ा सा बातें करने में, जवाब देने में संयम रखें खुद पर। यहाँ ये होगा कि आप अपनी ही वाणी से दूसरों को अपना शत्रु बना लेंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। आंखों में जलन रह सकती है इस महीने और पारिवारिक उलझनें आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी वाणी की वजह से। यदि आपने संयम रख लिया तो कुछ नहीं होगा, प्लीज़ वाणी का थोड़ा सा ध्यान आप यहाँ पर रखिएगा। 14 जनवरी को सूर्य आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे, तो वहाँ से थोड़ी अग्नि खत्म हो जाती है द्वितीय भाव से, लेकिन फिर भी अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह अभी मंगल वहीं विराजमान रहेंगे। तो हालांकि सूर्य वहां से आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। पराक्रम भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल करते हैं, बहुत अच्छे फल उनके होते हैं, आप अपना पराक्रम दिखा पाएंगे। वैसे तो अगर आपने थोड़ी सी अहंकारात्मक वाणी वहाँ बोल दी होगी तो यहाँ पर सूर्य फिर आपको सपोर्ट करेंगे, आप अपना पराक्रम दिखा पाएंगे। इसके बाद 5 फरवरी को मंगल भी तृतीय भाव में ही आ जाएंगे, लेकिन क्या रहेगा कि मंगल यहाँ अपनी उच्च राशि में होंगे और वहाँ से मतलब थोड़े से कम गर्म होंगे, कम फल ऐसे करेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, आप अपनी मेहनत से अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको काम में के सिलसिले में छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन उन यात्राओं से भी आपको लाभ ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही बात करें अब जनवरी महीने के। जनवरी महीने में जब 13 जनवरी को सूर्य चौथे भाव में कुंभ राशि में शनि की युति में आ जाएंगे, यहाँ पर 13 फरवरी को। युति वैसे भी ये जो होती है ना, जो शनि और सूर्य की युति होती है, थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाती है, दोनों शत्रु ग्रह हैं आपस में। तो ये पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ी सी युति खराब है, लेकिन व्यापारिक जो चीज़ें होंगी वो अच्छी रहेंगी। क्यों होंगी? क्योंकि योग बन रहा है यहाँ पर एक चतुर्थेश का प्लस पंचमेश, क्योंकि चतुर्थेश कौन है? शनिदेव, जो चतुर्थ भाव में ही विराजमान है। पंचमेश भी है वो, तो चतुर्थेश और पंचमेश और प्लस आपके दसमेश, तो ये योग भी बन रहा है। तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, आपके व्यापार के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये योग यहाँ पर ऐसे अच्छा रहेगा, लेकिन जो पारिवारिक चीज़ें हैं वो थोड़ी सी यहाँ पर खराब होंगी। आपकी माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है,
14 मार्च को जब सूर्य राहु के साथ मीन राशि में आ जाएंगे, 14 तो पंचम भाव में यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि पंचम भाव में राहु विराजमान रहेंगे पूरा वर्ष। ये ग्रहण योग बनता है, सूर्य और राहु का ग्रहण योग बनता है। संतान संबंधी समस्याएं आपको यहाँ हो सकती हैं, प्रेम संबंधों में भी परेशानी यहाँ पर होगी। पहले ही राहु थोड़ा सा दंडता दिखा रहे हैं यहाँ पर, ऊपर से अभी ये सूर्य ग्रहण योग बन गया, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा समय संभल कर चलने वाला है। स्टूडेंट पढ़ाई में है, अपना फोकस नहीं कर पाएंगे। यदि आप शेयर मार्केट में हैं, इस समय इन्वेस्टमेंट आप ना करें, बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ये समय गर्भवती महिलाओं को भी अपना अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। अब 15 मार्च को मंगल कुंभ राशि में शनि के साथ आ जाएंगे, मार्च में ही शनि आ जाएंगे, शनि के साथ आ जाएंगे। ये युति थोड़ा सा क्या होता है ना कि दुर्घटना को दर्शाती है। तो जब ये तो पेट से संबंधित समस्याएं भी ये यहाँ पर देती है। माता जी का स्वास्थ्य भी प्रभावित यहाँ पर हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सारी परेशानियां ही बता रही हूँ, सब बोल बोल कर आपको डरा रही हूँ। देखिए, ज्योतिष का कार्य होता है आपको मार्ग दिखाना, आपको अवगत कराना आने वाली चीज़ों से, वो आपको आगाह करना, ताकि आप अपने आप में सावधानी थोड़ी सी रख सके। तो ग्रह तो हमें अच्छा और बुरा दोनों तरीके का फल देते हैं, मेरा काम है आपको सही और गलत बताना, किस समय आपके लिए क्या होगा आप ध्यान भी रख सकते हैं। तो मंगल जब भी पाप ग्रहों के साथ युति में आते हैं ना, जैसे कि राहु मंगल आ गए, राहु शनि आ गए, मंगल शनि आ गए, मंगल राहु आ गए, मंगल केतु आ गए, तो ये युति योग जब बनता है तो ये दुर्घटना को सताता है। कोई ना कोई एक्सीडेंट इस समय पर होता है, सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सावधान थोड़ा सा रहिएगा। इसके बाद शुक्र पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे 31 मार्च को। तो शुक्र जब यहाँ आएंगे आपके प्रेम संबंधों में मधुरता लेकर आएंगे। यदि आप कोई कलात्मक क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत लाभ देंगे। शेयर मार्केट में भी आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर शुक्र थोड़ा सा देंगे। अब बात करते हैं अप्रैल महीने की कि अप्रैल में कैसा रहने वाला है। 13 अप्रैल को सूर्यदेव आपके छठे भाव में अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, यानी कि मेष राशि में आ जाएंगे और गुरु के साथ युति में भी रहेंगे, अपने मित्र ग्रह के साथ युति में भी रहेंगे। यहाँ सूर्य गुरु की दोनों की युति बन जाएगी। ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपको यहाँ सफलता मिलना पक्की बात है, निश्चिंत ही आपको यहाँ पर सफलता मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। बात यहाँ है जॉब को मिलने की, तो यहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो शत्रु पक्ष आपका निर्बल रहेगा, स्वास्थ्य यहाँ पर दोनों मिलकर ये अच्छा ही करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता, ये दोनों ग्रह आपको यहाँ पर दिलवा देंगे। अप्रैल से सूर्य का शुभ फल प्राप्त होगा आपको। इसके बाद 23 अप्रैल को मंगल पंचम भाव में होंगे, मीन राशि में आ जाएंगे पंचम भाव में। इसी समय में मीन राशि में मंगल के साथ राहु बुध शुक्र भी होंगे। तो बुध यहाँ पर वक्री रहेंगे, वक्री हो जाएंगे। थोड़े हेल्थ इशू होंगे, पेट से संबंधित गैसेस, एसिडिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम, ये सब देखने को मिलेगा, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। यदि यह समय उनकी डिलीवरी का है तो यह योग जो बनता है वो सिजेरियन का बन जाता है। यहाँ पर जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सिजेरियन करवा देता है। थोड़ा सा संभाल कर चलना है, सीढ़ियाँ वगैरह उतरते चढ़ते, कहीं भी वॉक वगैरह करते हुए थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर रखना है। यदि ये समय आपकी डिलीवरी का है तो और भी ज़्यादा ध्यान से आप सिजेरियन होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। वहीं बात करेंगे मई महीने के। मई में कैसा होगा? जब मई का महीना आएगा तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा अनुकूल हो जाएगा। 1 मई को बृहस्पति देव सप्तम भाव में आ जाएंगे। गुरु आपके लिए धनेश और पंचमेश दोनों का काम रोल प्ले कर रहे हैं और फिर वो केंद्र में आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो विवाह योग यहाँ पर गुरुदेव बना देंगे। जो लोग विवाह के लिए परेशान थे, उनके कहीं बात बन नहीं पा रही थी, अच्छा रिश्ता उनको मिल नहीं पा रहा है, तो इस समय उनको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। व्यापार में यहाँ वृद्धि हो जाएगी, आपके घर में मांगलिक कार्य हो जाएंगे, आपकी इनकम के नए रास्ते खुलते हैं। मानसिक शांति भी आपको यहाँ पर मिलती है क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि आपके 11वें भाव में, सप्तम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में और नवम दृष्टि आपके
पराक्रम भाव में जाती है। तो यहाँ से आपको लाभ मिलेगा, छोटे और बड़े, क्योंकि देखिए एकादश भाव होता है बड़े बहन भाइयों का, तृतीय भाव होता है छोटे बहन भाइयों का। तो छोटे हो या बड़े, दोनों बहन भाइयों का आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। इस समय पे नए नए अवसर आपके पास आएंगे इस समय, जो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। तो घर परिवार में खुशियों का मतलब और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यहाँ पर 19 मई को शुक्र भी आ जाएंगे अपनी राशि में। शुक्र आएंगे जब, तो गुरु और गुरु की और शुक्र की युति हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों वो अच्छे ही फल करेंगे, घर परिवार में खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी इस समय पर। वही बात करते हैं हम जून महीने के बारे में कि जून में क्या होगा। 1 जून को जो मंगल है वो मेष राशि में छठे भाव में आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे छठे भाव में। इस समय शत्रुओं की जो हिम्मत ही नहीं होगी कि आपके सामने खड़े हो जाएं, बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि मंगल हैं, सेनापति ग्रह हैं और शत्रु रोग ऋण शत्रु के भाव में आ गए हैं। तो इनकी तो हिम्मत ही नहीं होगी कि आपके आसपास भी फटके। यदि आप मतलब स्पोर्ट्स में हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्पोर्ट्स वगैरह में हैं, तो सफलता मिलना इस समय निश्चित है आपको। 14 जून को बुध मिथुन राशि एवं अष्टम भाव में चले जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ महीनों के हिसाब से चल रहे हैं, किसी ग्रह के हिसाब से नहीं चल रहे। तो यहाँ बीच बीच में सभी ग्रहों की बात करनी पड़ती है। तो जब यहाँ 14 जून को बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे अष्टम भाव में, यहाँ बुध अचानक धन लाभ करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ एकादश भाव के भी स्वामी बनते हैं बुध आपकी कुंडली में। आपका उधार का पैसा अगर वो फंसा हुआ था तो वो वापस आ जाएगा। पैतृक संपत्ति मिलने के योग यहाँ पर आपके बन जाते हैं काफ़ी अच्छे। शेयर मार्केट से आपको लाभ हो जाएगा। कोई पॉलिसी का पैसा कोई रुका हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, तो वो उस समय मिल जाएगा आपको। वहीं अब 29 जून को शनि वक्री हो जाएंगे। शनि वक्री 29 जून से 15 नवंबर तक होंगे। तो शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, वो मैं बताऊंगी और विस्तार से। तो कार्यों में थोड़ा सा डिले होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां कार्यों ने स्पीड पकड़ी हुई थी, यहाँ अब थोड़ा सा डिले होने लगेंगे। आप 29 जून से पहले अपने जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो निपटा लें। जो भी इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म करने हैं वो आप कर लें। इसके बाद इन्वेस्टमेंट किया तो कार्य थोड़े से रुक कर होंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया चलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि और भी तो ग्रह अपना अपना फल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शनि थोड़ा सा धीमापन ले आते हैं आपके कार्यों में, क्योंकि इनकी सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव, आपके कार्य क्षेत्र पर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अब बात करेंगे जुलाई महीने के बारे में कि जुलाई में क्या होगा। जुलाई में मंगल सप्तम भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे, सप्तम भाव में ही आएंगे। तो यदि पार्टनरशिप में कोई कार्य बिजनेस किया हुआ है तो अनबन थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि मंगल हैं जहाँ आएंगे थोड़ी सी गर्मी पैदा कर देंगे। तो ये समय थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर के, जो आपके स्पाउस हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनकी हेल्थ पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ ज़रूरत है आपको। अब बात करते हैं अगस्त महीने की। 16 अगस्त को सूर्य दसम भाव में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। शनि सूर्य की आमने सामने का दृष्टि युति बनेगी। दोनों आमने सामने हैं, दोनों ही अपनी राशि में, सूर्य सिंह राशि में है और शनि कुंभ राशि में है, और दोनों ही यहाँ पर लेकिन शनि यहाँ पर वक्री हैं। शनि यहाँ पर सूर्य से थोड़े ज़्यादा बलवान हैं। तो काम तो होंगे, खैर ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल रुक जाएंगे, क्योंकि सूर्य अपना फल करेंगे, लेकिन कार्यों में उतनी तेजी नहीं रहेगी जितना होना चाहिए था। जितना सूर्य यहाँ अपने भाव में आकर कार्यों में तेजी और आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलवा सकते थे अपने कार्यों से, लेकिन शनि थोड़ा सा वक्री दृष्टि पड़ रही है, तो इस वजह से कार्य थोड़े डिले होंगे, लेकिन होंगे। जो भी रुके हुए कार्य है वो मेहनत के बाद पूरे होंगे, एकदम से नहीं हो जाएंगे। एकदम किया और वो नहीं होंगे, लेकिन मेहनत से वो पूरे होंगे। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे। थोड़ा संभलना होगा, थोड़ा चोट लगने के योग बनते हैं, क्योंकि अष्टम में मंगल आ जाएंगे। 24 अगस्त को शुक्र एकादश भाव में आ जाएंगे, नीच राशि में। नीच राशि में आ जाएंगे। इस नीच का फल मैं आपको बताऊंगी। 24 अगस्त को शुक्र जब नीच राशि में आएंगे, अपनी नीच के होने के बाद भी 11वें भाव में मित्र राशि में होंगे, क्योंकि बुध की राशि बनती है कन्या, तो वो अपनी मित्र राशि में होंगे। और केतु भी उनके मित्र ग्रह हैं, तो अपने मित्र के साथ युति में होंगे। तो यहाँ पर शुक्र इतने खराब फल नहीं करेंगे। हाँ,
आपको लाभ तो कराएंगे, वो लाभ कराएंगे आपको नंबर 2 के पैसे से, अचानक धन लाभ से, वही स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से आपको लाभ करवाएंगे। तो यहाँ पर ये धन लाभ आपको पूरा करवाएंगे। तो ये उनके नीच होने का एक ये मात्र होता है। हालांकि प्रेम संबंधों को आपके अच्छा करेंगे, मन की इच्छा को आपकी पूरी करेंगे। जो भी भौतिक मन में इच्छा आई थी कि मैं अब ये कर लूँ, ये कर लूँ, तो वो यहाँ पर शुक्र आपकी पूरी कर देंगे। वही बात करेंगे सितंबर की। 16 सितंबर को सूर्य और बुध कन्या राशि में एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि जो बुध हैं वो 23 सितंबर को आएंगे, उनसे पहले यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे। तो लाभ तो होंगे, इनकम ऑफ सोर्सेस आपके बढ़ेंगे, क्योंकि दशमेश हैं अब लाभ भाव में। कर्म भाव का और लाभ भाव का एक बन जाता है यहाँ पर संबंध। तो लाभ तो आपको होंगे, यहाँ पर भाई बहनों का सपोर्ट भी मिलेगा, आपका सामाजिक आपको वो भी सपोर्ट मिलेगा, समाज से भी आपको इस समय सपोर्ट मिलेगा। 18 सितंबर को शुक्र 12वें भाव में तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, खर्चों को बढ़ा देंगे, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ दिला देंगे, बिजनेस आपका इस टाइम में बढ़ेगा। तो ये चीज़ें होंगी। शुक्र भौतिक सुखों को यहाँ पर आपके बढ़ा देंगे। वैसे भी शुक्र लग्जरी चीज़ों पर खर्चा करवाते हैं, खर्चा करवाएंगे तो वो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि शुक्र खर्चे करवाते तो हैं 12वें में, लेकिन वो खर्चे अच्छे के लिए होते हैं। मतलब वो उन खर्चों को खर्चे के लिए वो पैसा भी अरेंज करवा देते हैं, वो धन भी आपको अरेंज करवा देते हैं। तो 12वें में भी शुक्र अच्छे ही फल करते हैं। जिनके छठे और 12वें में शुक्र होते हैं उनके लिए शुक्र अच्छे ही करते हैं, फल खराब नहीं होते उनके। वही बात करेंगे अक्टूबर की। तो 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। वक्री हो जाते हैं जब गुरु, तो सप्तम में, जो सप्तम भाव में जहाँ वो स्थित हैं, वहाँ के फलों में तो थोड़ी सी आपको थोड़े से अलग फर्क देखने को मिलेंगे। जैसे कि थोड़े से विवाह में रुकावटें हो जाएंगी, आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं या इनकम डेली इनकम है उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। लेकिन गुरु की दृष्टि यहाँ से जहाँ भी जाएगी, जो वक्री गुरु की दृष्टि होती है वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। तो वक्री गुरु की दृष्टि यहाँ से लाभ भाव में, आपके मस्तिष्क भाव में और आपके पराक्रम भाव में जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपके लिए लाभकारी होंगी। बस जो सप्तम भाव के थोड़े से फल हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे, उसमें बाधा आपको आ जाएंगी, आपके विचारों में भी यहाँ पे शुद्धता आएगी। तो यहाँ पर गुरु भी अच्छा ही फल करेंगे। वहीं बात करेंगे नवंबर महीने की, नवंबर में कैसा फल करने वाले हैं सभी ग्रह। तो 16 नवंबर को सूर्य प्रथम भाव में आपके आ जाएंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो यहाँ पर शुक्र ये सूर्यदेव बढ़ा देंगे। इसके बाद 26 लेकिन थोड़ा सा अहंकार ले आएंगे, मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, वो थोड़ा सा अहंकार यहाँ पर सूर्यदेव ले आते हैं। इसके बाद 26 नवंबर को बुध भी फर्स्ट हाउस में बुध आदित्य योग यहाँ पर बन जाएगा। तो सफलताएं मिलेगी आपको अपने कार्यों में, यहाँ पर आपको अचानक कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। वही बात करें दिसंबर महीने की, तो 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हमने यहीं से शुरुआत की थी कि जब सूर्य यहाँ पर थे, इसके बाद मंगल भी आ जाएंगे, फिर से वही सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वाणी पर यहाँ पर ध्यान देना है। आप इस समय घर कुटुंब परिवार के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ, क्योंकि आप करना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा, आप उसे बातों से जता देंगे, वो एहसान जता देंगे, वो अहंकारात्मक भाषा बोल देंगे कि वो जो किया है उस किए का कोई लाभ नहीं होगा। आप वाद विवाद में फंस सकते हैं। थोड़ा सा जो आपकी ये अहंकारात्मक वाणी है इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। वहीं 6 दिसंबर को मंगल नवम भाव में वक्री हो जाएंगे। जब ये वक्री होंगे, साल के अंत तक मंगल यही वक्री होंगे, कार्यों में थोड़ी सी अड़चनें आपके आएंगी। तो ये ऐसा रहेगा दिसंबर तक। वहीं बात करें अब हम शनि की, क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है, हम इनके थोड़े से अलग देख लेते हैं। थोड़ा सा शनि के बारे में बात करें तो 2024 में पूरा वर्ष ये आपके चतुर्थ भाव कुंभ राशि में ही रहेंगे। 2023 में भी ये यहीं थे, 2024 में भी ये यहीं रहने वाले हैं। लेकिन शनि की ढैया इस समय चल रही है। शनि चतुर्थ में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 जून को ये वक्री हो जाएंगे। आपको मैंने बताया था 15 नवंबर तक ये वक्री ही रहेंगे। 29 जून से पहले फिर भी अपना जो फल है वो सामान्य देंगे। जो भाव होता है ये काल पुरुष के हिसाब से यहाँ पर कर्क राशि आती है। तो यहाँ पर चंद्रमा की ऊर्जा होती है, तो उसके हिसाब से शनि जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो मानसिक तनाव यहाँ पर देते हैं, थोड़ा सा चिंताएं आपको देते हैं।
तो क्योंकि चंद्रमा मन और दोनों ही विपरीत हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको जब तक ये यहाँ पर रहेंगे तो ये ऐसा ही लगा रहेगा। इसका दूसरा कारण ये भी है कि शनि दशम दृष्टि से आपके मस्तिष्क को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको मानसिक चिंता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही गहन अध्ययन के बाद किसी कार्य को करना, तो ये चीज़ें यहाँ पर शनि के जो कारकत्व हैं वो होते हैं। तो ये यहाँ पर इसी वजह से शनि आपके विचारों में थोड़ी सी गंभीरता देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही सोच लेते हैं आप। आपकी माता जी की हेल्थ प्रॉब्लम रह सकती है, साथ साथ घरेलू वाद विवाद एवं उलझने भी यहाँ पर आपको रह सकती हैं। तो यही तरह से शनि की ढैया का फल भी मिलता है। लेकिन एक बात अच्छी हो रही है कि शनि चतुर्थ भाव में जब होते हैं ना, तो प्रॉपर्टी से लाभ आपको करवा देते हैं, प्रॉपर्टी के लाभ आपको हो जाएंगे। इस वर्ष आप अपना घर खरीद सकते हैं। अगर आपने बहुत दिन से सोच रखा था तो यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी के जो हैं वो योग बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो आपको इस वर्ष अपने घर में जून से पहले पहले आप शिफ्ट हो सकते हैं। वही बात करेंगे हम गुरु की अलग से। तो गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जब 1 मई को सप्तम भाव में होंगे तो वही विवाह आपका रुका हुआ था, योग नहीं बन रहे तो विवाह हो जाएगा। खासकर उनके लिए जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनकी जो दृष्टि है वो एकादश भाव में प्रेम विवाह के योग बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पर बन जाते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में भी गुरु बृहस्पति देव खुशियाँ भर देते हैं। जब गुरु सप्तम में आते हैं तो सरकारी नौकरी के योग भी बना देते हैं। राहु केतु का आपको पता है कि राहु पंचम में और केतु एकादश भाव में आपके पूरा वर्ष गोचर करेंगे। तो ऐसे ही खट्टे मीठे अनुभवों के साथ 2024 आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए, स्पेशली शनि के लिए। शनि का आपको वैदिक मंत्र इस समय फॉलो करना चाहिए। साथ में आप नियमित रूप से एक नियम बना लीजिए कि हनुमान चालीसा आपको करना है, प्लस आपको उगते सूर्य को जल देना है। ये नियम बना लीजिए आप अपने जीवन में, आपको लाभ होगा ही होगा। साथ में आप गुरु का बीज मंत्र भी कीजिए और आप शिव भगवान की आराधना करते रहिए प्लीज़, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।